This video is going to be about the predictive tricks and techniques with Saturn. So इस वीडियो में मैं सैटर्न को किस तरीके से यूज़ करना है बर्थ चार्ट में आपको वो सिखाऊंगा. सो सैटर्न लोग बोलते हैं कि बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा कर्म ओरिएंटेड प्लैनेट है. बट ये सीरीज़ आपको एक्सप्लेन करेगी कि हाउ कैन यू यूज़ टू सी वॉट इज़ हैपनिंग इन अ बर्थ चार्ट. सैटर्न को यूज़ करके किस तरीके से आप अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज कर सकते हो और प्रोफिशिएंटली. सो द कीवर्ड फॉर द वीडियो विल बी मैच्योरिटी. सैटर्न का काम होता है मैच्योर करना है. सैटर्न जिस हाउस में ट्रांजिट करता है उस हाउस को मैच्योर कर देता है, रिगार्डलेस कि वो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का लॉर्डशिप होता है उसके पास. आप इस बात को अदर साइड में रख के आप इस बात पे फोकस करो कि सैटर्न मैच्योर सा हाउस. इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को आपको पकड़ के चलना है कि सैटर्न जहाँ पे भी ट्रांजिट करता है आपके बर्थ चार्ट में उसको मैच्योर कर देता है. आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न किसी हाउस में भी प्लेस्ड हो सकता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके सैटर्न 12 हाउसेस में से किसी हाउस में भी प्लेस्ड हो सकता है. इन 12 हाउसेस में जो प्लेसमेंट है सैटर्न का वो ये शो करता है कि 12 हाउसेस में से जो 12 राशियां हैं, जो 12 घर हैं आपके बर्थ चार्ट में, इन 12 घर में सबसे स्लो एंड सबसे मैच्योर हाउस कौन सा है. सैटर्न का प्लेसमेंट जो है आपके बर्थ चार्ट में वो सिंपली ये शो करता है कि आप किस जगह पे सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं. कुछ बच्चे होते हैं जिनको लिखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लड़के होते हैं जिनको खेलना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अकाउंटेंट बढ़िया होते हैं. वो सैटर्न के प्लेसमेंट्स की वजह से होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि सैटर्न किस प्लेस पे पॉजिटेड है. अगर आपके फर्स्ट हाउस में पॉजिटेड है तो आपका जो ग्रोथ है आपकी बॉडी की ये स्लोली होती है और बहुत ही मैच्योरली होती है. मैच्योर होने का मतलब है आप एज अ पर्सन बहुत मैच्योर्ड हो. फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही मैच्योरिटी के साथ चलती है. अब मैच्योरिटी का मतलब क्या है? मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझो. तो हर इंसान का एक स्ट्रॉन्ग सूट होता है. सैटर्न का प्लेसमेंट किसी भी इंसान के स्ट्रॉन्गेस्ट सूट को बताता है कि इंसान स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है. तो सैटर्न का प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में ये बताता है कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. अगर फर्स्ट हाउस में आपका सैटर्न प्लेस्ड है तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैच्योरिटी इज़ इक्वल टू स्ट्रेंथ. मैं यहाँ पे क्लियर कट कह दूँ, अगर सैटर्न आपके दूसरे स्थान पे प्लेस्ड है तो आप बाई मनी बहुत स्ट्रेंथफुल हो, मैच्योर हो. आपको पता है क्या कंज्यूम करना है, क्या कंज्यूम नहीं करना है. मैच्योरिटी है आपके कंजम्पशन में, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है. सैटर्न अगर तीसरे स्थान पे है तो बोलने में आप बहुत मैच्योर हो, बहुत मैच्योरली बिहेवियर आपका बहुत मैच्योर हो जाता है. स्ट्रेंथ आपका मैच्योरिटी में बिहेवियर में छुपा हुआ है. जो सैटर्न का प्लेसमेंट स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी दोनों को शो करता है. तो सैटर्न का जहाँ जहाँ प्लेसमेंट है आपके बर्थ चार्ट में ये शो करता है कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मैच्योर हो और कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो. अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो फोर्थ हाउस लर्निंग का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है. तो लर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट यू हैव. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, नई चीज़ को निकालने में, पढ़ाई लिखाई में, समझदारी में. सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस प्यार का हाउस होता है. फिफ्थ हाउस किसी भी नई चीज़ को इनिशिएट करने का हाउस होता है. फिफ्थ हाउस जो होता है वो किसी भी चीज़ को चलाने का, चलायमान रखने का हाउस होता है. तो यू बिकम अ CEO, यू आर मैच्योर एट हैंडलिंग न्यू थिंग्स, एंटरप्रेन्योर. आप फिफ्थ प्लेस, आप इसी तरीके से मेरे हाउसेस के वीडियोस देखो जो मैंने हाउसेस के वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं. सैटर्न का आपके बर्थ चार्ट को ओपन करो और देखो बर्थ चार्ट में किस प्लेस पे है आपका सैटर्न. जिस प्लेस पे होगा वो प्लेस हाउस ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है. वो सबसे मैच्योर प्लेस कहलाता है आपके बर्थ चार्ट में. सिक्स्थ हाउस में सैटर्न है तो आपके हैबिट्स आपका सबसे
बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट होगा। आप बहुत मैच्योर हो अपने हैबिट्स को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है। 7वें स्थान पे सैटर्न है, तो किससे जुड़ना है और किससे नहीं जुड़ना है। अब अगेन जो राशि प्रेजेंट होगी वो डिफाइन करेगी फर्दर इसको, लेकिन हाउसेस में जो प्लेसमेंट है सैटर्न के वो ये बताएगा कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच्योर हो। सैटर्न अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस आप लोगों को क्या बता रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या खिला रहे हो, ये आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। यहाँ पे आप मैच्योर हो, आपको पता होगा कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। सैटर्न अगर 9th हाउस में है तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से किसी को आंसर देना है, जवाब कैसे देना है, किसी को कैसे किसी के चॉइसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। 9वें स्थान का सैटर्न बहुत पावरफुल होता है, तो आपको 9वां स्थान होता है जो आप शरीर से डिस्चार्ज करते हो, लिखने, राइटिंग। आपको राइटिंग, अगर आप मास्टरपीस देखो तो बड़े बड़े मास्टरपीस जो होते हैं ना वो 9वें स्थान के सैटर्न से लिखे जाते हैं। बहुत मैच्योरिटी आ जाती है 9वें स्थान पे। जितने पोएट्स होते हैं जो खुद से कुछ बनाते हैं वो 9वें स्थान से देखा जाता है। 10वें स्थान का अगर सैटर्न है तो 10वां स्थान बहुत मैच्योर्ड है आपका। 10वां स्थान क्या है तो रेस्ट करने का प्लेस। 10वां स्थान क्या है तो किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हो आप। 10वां स्थान स्टोरेज होता है, जो भी आप स्टोर करते हो एक जगह पे। स्टोरेज इज़ द कीवर्ड 10वें स्थान से। तो सैटर्न जब यहाँ पे आता है तो आपको इकट्ठा करने में और काम को फिनिश करने में बस इससे मतलब रह जाता है। रेस्ट करने में आप बहुत रेस्टफुल हो, पीसफुल हो। 10वें स्थान का सैटर्न सबसे रेस्टफुल होता है। अगर सैटर्न 11वें स्थान पे तो आपके फ्रेंड्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट हो जाएंगे। आपका जो इनकम होगा वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट होगा, मैच्योर होगा। आपको पता होगा कहाँ से पैसे लाने हैं, कहाँ से पैसे नहीं लाने हैं, किससे कितना कनेक्शन रखना है। तो मैच्योरिटी जो होती है सैटर्न की, सैटर्न अगर 12th हाउस में है तो 12th हाउस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस बन गया। अब इसका 12th हाउस जनरली लोग बोलते हैं लॉस का हाउस होता है, बट लॉस नहीं होता, वो जब खर्चे होते हैं। जब 12th हाउस में सैटर्न पड़ जाता है तो आपको पता होता है कि कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ पे खर्चा नहीं करना है। मैच्योरिटी का ये मतलब होता है। सो सैक्रिफाइस के लिए आप रेडी रहते हो 12th हाउस के सैटर्न के साथ। सो ये थी बेसिक नॉलेज सैटर्न को लेके। सैटर्न जिस हाउस में है उस हाउस में आपका स्ट्रेंथ छिपा हुआ है, वहाँ आप सबसे स्ट्रांग हो। और सैटर्न जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा उस हाउस को मैच्योर करेगा। सपोज आपका दूसरे स्थान पे सैटर्न है तो 30 साल तक आपके पहले स्थान पे नहीं आएगा। जब 30वां साल होगा 27 के बाद, जब आपका जो आने वाले एजेस होंगे तो उसमें सैटर्न ट्रांजिट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में। तो सैटर्न जब तक किसी हाउस में ट्रांजिट नहीं करता है उस हाउस को मैच्योर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल तीसरा स्थान आपके बिहेवियर होते हैं, आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, जो भी आप लिखते हो। तो तीसरे स्थान पे जब तक सैटर्न नहीं आएगा आपको आपके बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश होगा। सैटर्न आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ जाएगा उस जगह को मैच्योर करेगा। जिस स्थान पे उस स्थान के पावर को कैरी करेगा, उस स्थान पे जिस स्थान पे वो ट्रांजिट करेगा। सैटर्न किसी भी प्लेस को बहुत ही आराम से मैच्योर करता है और बहुत ही लेट मैच्योर करता है। तो आपको मैच्योरिटी एक कीवर्ड है, स्ट्रेंथ एक कीवर्ड है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ सैटर्न ट्रांजिट करेगा उस जगह को मैच्योर करेगा। फॉर एग्जांपल आपके 2 बेटे हो सकते हैं जिसमें से एक बेटे के बचपन में ही तीसरे स्थान पे सैटर्न ने ट्रांजिट कर दिया और एक के तीसरे स्थान पे ना होके उसका सैटर्न चौथे स्थान पे प्लेस्ड है, तो 30 साल लग जाएंगे उसको तीसरे स्थान पे ट्रांजिट करने के लिए। तो आपके दोनों बेटे में बिहेवियर डिफरेंस आ जाता है। आपका पहला बेटा जिसका तीसरे स्थान पे ट्रांजिट हो गया वो बिहेवियर वाइज बहुत मैच्योर होगा, लेकिन वो बेटा जिसका तीसरे स्थान पे अभी ट्रांजिट नहीं हुआ है वो इमेच्योर होगा अपने बिहेवियर को लेके, चॉइसेस को लेके, कॉन्सिक्वेंसेस को लेके। सपोज़ आपका 12th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा करना है। छठे स्थान पे अगर आपका सैटर्न ट्रांजिट नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी हैबिट्स कहाँ पे गलत हैं, आप कहाँ पे सही हो। तो सैटर्न का ट्रांजिट एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो ये बताता है कि आपका कौन सा हाउस अभी मैच्योर्ड है और कौन सा हाउस मैच्योर्ड नहीं है। इसीलिए आपको ट्रैक करने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन करो, उसमें देखो सैटर्न कहाँ पे पॉजिटेड है
और सैटर्न किस किस हाउसेस को चल चुका है। जहाँ जहाँ सैटर्न चला होगा वो हाउसेस अभी रिसेंटली मैच्योर हुए हैं, और जहाँ जहाँ चलना अभी उसको बाकी है वहाँ वहाँ मैच्योरिटी अभी नहीं आई है आपको। तो अगर आपको डाउट है कि आप औरों जैसे क्यों नहीं हो, या फिर आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आप क्यों इस तरीके से बिहेव करते हो, या फिर क्यों सर्टेन वे में आप बिहेव करते हो, उसका एग्जाम्पल है कि सैटर्न का ट्रांजिट अभी प्रॉपर प्लेस पे आपका नहीं हुआ है। बहुत बार होता है लोगों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। तो सैटर्न का जब तक 4th हाउस में ट्रांजिट नहीं होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं। एक बच्चा है जिसका 4th हाउस में बचपन में ही चल गया, और एक बच्चा है जिसको 30 साल लग जाते हैं 4th हाउस में चलने में। तो जब 30वें साल में 4th हाउस में चलेगा तब उसको मैच्योरिटी आएगी कि पढ़ना क्या है, मुझे कैसे पढ़ना है। चौथे स्थान को स्ट्रक्चर कर देगा सैटर्न, स्लो भी कर देगा बट मैच्योर करेगा। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे सही हो, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे ही 5th हाउस माना जाता है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने का, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। अगर आपका सैटर्न 5th हाउस में नहीं ट्रांजिट किया है तो आप कोई भी चीज़, जब तक 5th हाउस को नहीं ट्रांजिट करेगा आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कैसे करना है इस बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा। और जैसे ही 5th हाउस को ट्रांजिट करेगा आप किसी ना किसी चीज़ को इनिशिएट करोगे, स्टार्ट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी स्कूल का लाइसेंस ले लेना, स्कूल चलाने का, किसी भी पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना, कोई भी नई चीज़ इनिशिएट करना। तो सैटर्न जब 5th हाउस में ट्रांजिट करता है तो आप नई चीज़ों का स्टार्ट करते हो, बिज़नेस स्टार्ट करते हो। ये बिज़नेस स्टार्ट करने का टाइम होता है बेसिकली। सो सैटर्न को एक पूरी कुंडली को ट्रांजिट करने में 30 ईयर्स लग जाते हैं, और 2 बार ट्रांजिट करने में 60 ईयर्स, तीसरे ट्रांजिट में वो 90 ईयर्स। तो ये जैसे जैसे ट्रांजिट करता है सैटर्न आपके हाउस को ऑल ओवर द टाइम मैच्योर करते चलता है, बट विद इन 30 ईयर्स सबसे ज़्यादा मैच्योर करता है आपके बर्थ चार्ट में हाउसेस को। सो जब तक किसी सर्टेन हाउस पे ना चले आप अपने बच्चों को डांटो मत। आप अपने बच्चों के बर्थ चार्ट्स को उठाओ, उनको देखो कि सैटर्न को कहाँ कहाँ चलना अभी बाकी है। जिन जिन जगह पे चलना बाकी है वहाँ वहाँ पे आपका बच्चा इमेच्योर है। फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। सपोज़ आपके पास 2 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे के 7वें स्थान पे सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, और एक बच्चे के स्थान पे सैटर्न 27 वर्ष तक नहीं ट्रांजिट करेगा। तो आपका वो बच्चा है जिसके 7वें स्थान पे सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, उसको पता है किससे कनेक्शन बिठाना है और किससे कनेक्शन नहीं बैठाना है, किससे जुड़ना है और किससे नहीं जुड़ना है। संगति के बारे में उसको पता होगा। लेकिन उसका जिसका 7th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट नहीं किया है उसको पता ही नहीं होगा कि किससे कनेक्शन बैठाना और किससे नहीं बैठाना। वो हर किसी से बात करेगा, हर किसी से जुड़ने की कोशिश करेगा। चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ, दिस विल बी माई लास्ट एग्जाम्पल। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का सैटर्न 8th हाउस को ट्रांजिट कर चुका है और एक बच्चे का सैटर्न अभी 8th हाउस को ट्रांजिट नहीं किया है, तो 8th हाउस जो होता है वो आप लोगों को क्या बता रहे हो, क्या दे रहे हो, इसका हाउस होता है। सो जब जिसका ट्रांजिट हुआ होगा उसको पता होगा कि एक भिखारी को कितना पैसा देना है, लेकिन जिसका ट्रांजिट नहीं हुआ होगा वो उसको पता ही नहीं होगा कि उसको कितने पैसे देने हैं। आप जिसका ट्रांजिट किया होगा वो सपोज़ 10 रुपये देगा, तो जिसका ट्रांजिट नहीं किया वो 100 रुपये तक दे देगा, कभी कभी नहीं भी देगा। तो सैटर्न का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउसेस के अंदर। जिस जिस हाउस पे जाता है उस हाउस को मैच्योर करता है, उस हाउस को स्ट्रेंथन करता है और उन हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है या फिर अपने बच्चे के बर्थ चार्ट में देखना है कि कहाँ कहाँ सैटर्न अभी नहीं चला है। जिन जिन जगह पे नहीं चला है उन जगह पे आपका बच्चा इमेच्योर है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरे हाउसेस के वीडियोस देखो, उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाउसेस क्या होते हैं। तो इसलिए सैटर्न इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स मेच्योरिटी। सो दिस वॉज माई एनालिसिस और प्रिडिक्टिव टेक्निक फॉर सैटर्न, और सैटर्न की ट्रांजिट यहाँ पे बहुत क्रूशल बन जाती है। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।